या मूर्छा नामेयम् विज्ञातव्यः परिग्रहो येषा मोहोदयादुदीर्णो मूर्छा तु ममत्व परिणामः। यह जो यम मूर्छा नाम यह मूर्छा है, एष ही परिग्रह इसे ही परिग्रह विज्ञातव्य जानना चाहिए। स्पष्ट रूप से करें, जो मूर्छा सा एव परिग्रह, जैसे भगवान उमा स्वामी देव ने सूत्र दिया मूर्छा परिग्रह, और मोहोदयात मोह के उदय, मोह उदय के मोहिनी कर्म के उदय से उदीर्ण उत्पन्न हुआ ममत्व परिणाम, ममता रूप परिणाम ही मूर्छा मूर्छा कहलाती है। मम इदम, यह मेरा है, ऐसा जो परिणाम है इसका नाम ही ममत्व है, और उस ममत्व की उत्पत्ति का नाम मूर्छा है, और वह मूर्छा ही परिग्रह है। जिस वस्तु के प्रति आपके हृदय में ये भाव है यह मेरा है, बस वही आपका परिग्रह है। अब आज अच्छी तरह बैठ के निर्णय करना, कौन कौन सी वस्तुओं के प्रति हमारे अंतरंग में ये भाव है कि यह मेरा है। जहां जहां भी ये भाव है मम इदम, यह मेरा है, बस वही आपका परिग्रह है। निश्चय से मूर्छा कहीं सर्व परिग्रह मोह उदय ममता हुई मूर्छा मूल वचूल। मूर्छा ही वास्तविकता में परिग्रह का मूल अर्थात जड़ है, और परिग्रह का चूल अर्थात शिखर है। चाहे किसी के पास 1 कौड़ी हो और चाहे हजारों करोड़ रुपया, सब में मूर्छा विद्यमान है। अभी बहुत विस्तार से आचार्य समझाएंगे कि बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से स्वयं को बहुत महान मानते हैं, उनके विषय में आचार्य स्वयं यहाँ पर खुलासा करेंगे। देखते, मूर्छा और परिग्रह में विचार दोष नहीं है, इस प्रकार की व्याप्ति प्रकट करते आचार्य। हर लक्षण में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव आदि को दोष तो नहीं है, इसको यहाँ पे बतलाते हुए कहते हैं मूर्छा लक्षण करणा सुघट व्याप्ति परिग्रह त्वस्या सग्रंथो मूर्छावान बिना किल शेष संघेभ्या। परिग्रहत्वस्य, परिग्रहत्व का, मूर्छा लक्षण करणात, मूर्छा लक्षण करने से, व्याप्ति सुघटा अच्छी प्रकार घटित होती है, क्योंकि शेष संघेभ्य अन्य संपूर्ण परिग्रह के बिना भी मूर्छा करने वाला पुरुष किल निश्चय से सग्रंथा परिग्रह वाला कहलाता है। कोई जंगल में भी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि परिणामों में ये मेरा हो, ये मेरा है, ऐसी भावना भी उसके अंतरंग में विद्यमान है, तो वह निर्ग्रंथ होते हुए भी सग्रंथ कहलाएगा। ग्रंथ का अर्थ होता है परिग्रह, ग्रंथि जिसके अंतरंग में विद्यमान है वो सग्रंथ है। जिसकी ग्रंथि अर्थात परिग्रह की गांठ खुल चुकी है वही निर्ग्रंथ है। बाहर कुछ भी है नहीं, मन ममता की खान, मूर्छा लक्षण से बनी परिग्रह व्याप्ति मान।
बाहर में तो कुछ भी नहीं है, रुपया देना कुछ नहीं, लेकिन अंतरंग में परिणामों में ऐसी कलुषता रूप परिणाम से सब कुछ मेरा है, ऐसा जो परिणाम भाव है वही उसका परिग्रह है। उस परिग्रह महापाप के बाह्य अभ्यंतर के भेद से दो भेद हैं। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का और अभ्यंतर परिग्रह 14 भेद वाला है। मूर्छा लक्षण करने से, अर्थात मूर्छा ही परिग्रह है, मूर्छा के होने पर ही परिग्रह होता है और नहीं होने पर नहीं होता, इस प्रकार व्यक्ति का लक्षण है। यह व्याप्ति अन्वय और व्यतिरेक के भेद से दो प्रकार की है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, यह अन्वय व्याप्ति है। अन्वय मतलब होना और व्यतिरेक मतलब नहीं होना। जब दो प्रकार से सेंटेंस कहे जाते हैं, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये कहलाता है अन्वय व्याप्ति। एक के होने पर दूसरे का होना या नहीं होना, इसका नाम है व्याप्ति। और जब वो पॉजिटिव रूप में कही जाती है तो वो कहलाती है अन्वय, और जब वो नेगेटिव रूप में होती है तो वो कहलाती है व्यतिरेक। और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुएं का अभाव है, यह व्यतिरेक व्याप्ति, नेगेटिव व्याप्ति कहलाती है। मूर्छा का यह लक्षण अच्छी तरह से घटित होता है। कैसे? जैसे जो मुनि अत्यंत एकांत जंगल में निवास कर रहे हैं पर तीव्र चारित्र मुनि कर्म का उदय है, तो वे भी परिग्रहवान ही हैं। मात्र नियम ले लेने से, मात्र संसार को दिखा देने से कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, कोई तपस्वी, त्यागी, संत, महात्मा, ब्रह्मचारी व्रती नहीं हो गया। एक एक शब्द बहुत हम लोग को हृदय को टच करने चाहिए। एक बार आचार्य महाराज ने कहा था, त्याग का भी त्याग कर दो, मैंने ये छोड़ा, अगर ये भी कहने का भाव अंतरंग में है तो भी अभी ममत्व परिणाम है। ममत्व के त्याग का नाम अपरिग्रहत्व है। इसलिए बहुत शांति के साथ त्याग का त्याग हो जाए, ऐसा कुछ त्याग करना है। क्योंकि बाह्य परिग्रह के बिना भी मूर्छा के होने पर परिग्रह से युक्ति है। क्योंकि मूर्छा जिसके है वह मूर्छा लक्षण ही परिग्रह है, यह ठीक ही कहा। जहाँ जहाँ मूर्छा नहीं है वहाँ वहाँ परिग्रह नहीं है। जैसे सामायिक से युक्त गृहस्थ घर में रहता हुआ भी मूर्छा से रहित होने से अपरिग्रह ही है। चेल्योपशिष्ट मुनिरेव कहा उसको सामायिक के काल में, समन्तबद्ध देव ग्रंथराज रत्नकंडक श्रावकाचार्य, कि जब तक परिग्रह का त्याग करके बैठा हाथ में हाथ रखे हुए तो वह भी मुनियों के तुल्य है। उसी प्रकार जहाँ जहाँ मूर्छा है वहाँ वहाँ परिग्रह है। जैसे मोह से युक्त मुनि वन में निवास करता हुआ भी मूर्छा होने से परिग्रहवान है। मोहिनो मुनि गृही श्रेयान, मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। इसलिए बहुत अच्छी तरह इन लक्षणों को अपने जीवन में घटित करने का साधन बनाएं। समझें आगम क्या है, धर्म क्या है। पूर्ण वीतरागता इस धर्म का उपास्य है, देवता है, अपरिग्रहवाद। दुनिया में संपूर्ण लोक में परिग्रह संग्रह वृत्ति ही जुड़ी हुई है। भक्त संग्रह, शिष्य संग्रह, द्रव्य संग्रह, द्रव्य मतलब पैसा, अर्थ संग्रह, नाम संग्रह, प्रसिद्धि संग्रह, और यहाँ पर उन सबकी निर्वृत्ति अर्थात उन्हें छोड़ना ही मार्ग है। आगे चलो, यदि मूर्छा परिग्रह का लक्षण है तो गृहस्थों के लिए मोक्ष का प्रसंग आ जाएगा एवं बाह्य परिग्रह के त्याग का उद्देश्य व्यर्थ होगा।
इस शंका का समाधान करते हैं। कुछ ज्ञानी जीव हैं, वे कहते हैं हमने तो मूर्छा छोड़ दी, बाकी धन संपत्ति बनी रहे तो बनी रहे, अपना इनमें कुछ नहीं। उन ज्ञानियों को आचार्य स्थान देते हुए कहते हैं, ध्यान से सुनो क्या कहते हैं। यद्देवं भवति तदा परिग्रहो न खलु कोऽपि बहिरङ्गः भवति नितरां यतो वसौ धत्ते मूर्छानिमित्तत्वम्। यदि ऐसा है, अर्थात मूर्छा परिग्रह का लक्षण मूर्छा ही है, तदा तब तो खलु निश्चय से बहिरंग परिग्रहो कोपि न भवति, बहिरंग परिग्रह कुछ भी नहीं होता। 6 खंड का अधिपति बना रहे, 6 खंड की संपत्ति रहे और मेरा एक कुछ भी नहीं है, ऐसा अंतरंग में परिणाम हो तो कुछ भी उसका नहीं है। भवति होता है, बाह्य परिग्रह होता है, यथा क्योंकि असौ यह बाह्य परिग्रह निरंतर मूर्छा निमित्तत्वं मूर्छा के निमित्तपने को धत्ते धारण करता है। भगवान अमृतचंद्र प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, कह रहे हैं भैया जब मूर्छा नहीं थी तो 6 खंड के अधिपत्य को जोड़ा क्यों? अगर मूर्छा है तो ये है, अगर मूर्छा नहीं होती तो यह भी नहीं होता। यदि ऐसा तो बाह में रखना वस्तु न संग, ऐसा मत कह भ्रात वह मूर्छा का ही अंग। मेरी मूर्छा नहीं है फिर भी मैं रखे हूं, ऐसा नहीं होता। मूर्छा है तब है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जब तक एक लंगोट भी है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है। लंगोटी भी जब तक है तब तक वह एक प्रकार से परिग्रह ही है। अरे एक लंगोटी ही तो ली है, उन्होंने कहा इसी में ममत्व तो है, इसलिए उस ममत्वपने का त्याग हो। इस प्रकार के लक्षण से उपलक्षित परिग्रह अतिव्याप्ति दोष से रहते हैं, इसका कथन करते हैं। अब अतिव्याप्ति दोष तो नहीं है तो बताते एवमिति व्याप्ति स्यात् परिग्रहस्येति चेत् भवेन्नैवं यस्मादकषायाणां कर्मग्रहेणेन मूर्छास्ति। एवं इस प्रकार के परिग्रह के लक्षण में अतिव्याप्ति स्यात्, अतिव्याप्ति होगी। अतिव्याप्ति मतलब जो अपने लक्ष्य से दूसरे लक्ष्यों में भी मतलब बाहर निकल कर चली जाए। यदि ऐसी शंका है तो एवं न भवे, ऐसा नहीं हो सकता। यस्मात् क्योंकि अकषायाणाम कषाय रहित मुनियों के कर्मग्रहिणी कर्मों के ग्रहण करने में मूर्छा नास्ति, मूर्छा नहीं होती। अतिव्याप्ति लक्षण नहीं, हर चीज के ग्रहण में ही यह है ऐसा नहीं, लेकिन मूर्छा है तो बाह्य आडंबर ग्रहण करता है। इस लक्षण में दोष न अतिव्याप्ति काले, मूर्छा से न कर्म को गहते मुनि जिन भेष। यह अतिव्याप्ति दोष घटित नहीं होता, क्योंकि
कषाय रहित वीतराग छदमस्त मुनियों के ज्ञानावरणादिक कर्मों का ग्रहण होने पर भी मूर्छा का अभाव होता है तथा मूर्छा का अभाव होने से अतिव्याप्ति दोष का प्रसंग भी नहीं आएगा, प्रसंग ही टल गया। इसीलिए अलक्ष्यभूत मुनियों में मूर्छा लक्षण वाली अतिव्याप्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उनके लिए ज्ञानावरणादिक कर्म हे हैं और आत्म स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले हैं, इसलिए वे अपरिग्रही हैं। इन विषयों में मूर्छा परिणाम का अभाव होने से वे परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होते। अब परिग्रह कितने प्रकार का है, इस विषय को आचार्य कहते हैं। अब विषय यहाँ से प्रारंभ होगा और आगे परिग्रह के भेदों का प्रतिपादन चलेगा, इसलिए यहीं पर हम इसको आज पूर्ण करते। 4 श्लोक के बाद कल आगे परिग्रह के भेदों को लेकर 2, 3, 4 श्लोक चलेंगे। श्री अमृतचंद्राय नमो नमः।